नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में आपका स्वागत है। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम की हर तस्वीर न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तिरंगा फहराया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में तिरंगा फहराया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसी तरीके का जोश इस वक्त पूरे देश में नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी जो बाकी तमाम बड़े नेता हैं वो पार्टी दफ्तर में मौजूद हैं। तो इस वक्त हम आपको बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, तिरंगा फहराया। तस्वीरें आपके सामने बीजेपी दफ्तर की। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। तो गणतंत्र दिवस की धूम देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में भी नजर आ रही है। इस वक्त आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तिरंगा फहराया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो गणतंत्र दिवस की धूम कुछ इसी तरीके की नजर आ रही है पूरे देश में। दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में आपने देखा गणतंत्र दिवस का जश्न किस तरीके से मनाया जा रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, 72वां गणतंत्र दिवस आज पूरा देश मना रहा है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। राजपथ पर कुछ ही देर के बाद हिंदुस्तान का दम भी दिखेगा, जिसका इंतजार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया करती है, क्योंकि हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसकी झलक देखने को मिलती है राजपथ पर। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपसे कुछ देर पहले का ये ट्वीट गणतंत्र दिवस के मौके पर। और इसी के साथ 5 तस्वीरें आपके सामने देखिए जरा। राजपथ पर आज कुछ इसी तरीके की तस्वीरें नजर आने वाली हैं। 32 झांकियां दिखेंगी यहाँ पर अलग अलग राज्यों की, जिसमें लद्दाख की झांकी बेहद खास होगी, उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास होगी। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की वायु शक्ति का एक बड़ा स्तंभ, एक मजबूत स्तंभ राफेल आज आसमान में गरजेगा। ये 72वें गणतंत्र दिवस की धूम है जो आज नजर आएगी राजपथ पर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनोद दत्ता साहब जुड़े हुए हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार। जीजे सिंह साहब सुरक्षा मामलों के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा साहब हैं, पीके सहगल साहब हैं सुरक्षा मामलों के जानकार। साथ ही साथ हमारे रमेश कुमार जी भी जुड़ रहे हैं, आप एसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस में। जीजे सिंह सर, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देश इस वक्त देख रहा है गणतंत्र दिवस की राजपथ की, क्या कुछ हो सकती हैं, क्या कुछ खास आपको नजर आता है सर? और क्या राफेल ही इस बार राजपथ की परेड का सबसे खास पहलू रहने जा रहा है? देखिए, ये जो राफेल है इसकी गूंज से हमारे दुश्मन तो थरथर करेंगे, मगर इसके साथ मैं जो कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे देश ने नई ऊंचाइयों को, हमारी जो डिफेंस है उसको लेकर ग्लोबल मैप के ऊपर रख दिया है, वो चीजें बहुत सराहनाकार है। क्योंकि इसके साथ हम देखते हैं कि हमारी जो डेवलपमेंट फाइटर जेट्स के अंदर हुई है, जो हमारी आर्टिलरी ने एडवांस किया है, जो हमारे फ्रंटलाइन हेलीकॉप्टर्स आए हैं, जिस तरीके से हमारी ये जो एनहेंस्ड एयर कवर जिसे हम कहते हैं कि हमारे अपने देश के आकाश को कैसे बचाना है, अगर इन सब चीजों को जोड़ा जाए तो आज हमारे देश की ताकत, इसकी मसल और माइट जो है वो दुनिया के मैप के ऊपर, नक्शे के ऊपर एक अपना सिग्नेचर देने को जा रही है। जिस तरीके से हमारी जो डिफेंस की कोऑपरेशन है, जिस तरीके से हमारी कैलिब्रेशन जो है, कोलैबोरेशंस हैं दूसरे देशों के साथ, न्यूक्लियर हो, स्पेस हो या हाईटेक वॉरफेयर हो, इन सब इक्विपमेंट्स को अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। और साथ में जिस तरीके से हमारी एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, जिसमें हमारे देश की परेड हो रही है, रिपब्लिक डे परेड, और साथ में हमारा
फार्मर्स का, किसानों की भी परेड चलेगी। ये हमारे देश की बिल्कुल सर, ये तो दुनिया के बहुत सबसे बड़े vibrant कर लोकतंत्र देगी। हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ पर आप अपनी बात कह ये सकते खूबसूरती हैं। है। बिल्कुल, लेकिन इस जी वक्त हाँ। दर्शकों को भी हम बताएं कि देखिए, इस वक्त आप जो अपनी स्क्रीन पर हमारे गेस्ट को देख रहे हैं, उसमें खासकर विनोद दत्ता साहब और सिन्हा साहब आपको कैप पहने हुए नजर आ रहे हैं। सिन्हा सर, एक अलग फीलिंग होती है खासकर 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन, एक अलग प्राउड फीलिंग। अनुराग जी, आप एक ऊर्जा का जो संचार होता है वो सारे पूरे साल तक हमें उसी जोश खरोश, उसी दृढ़ निश्चय और निश्चय कर अपनी जीत करो, जिसका मैं टोपी पहना हूं। मैं सिख रेजिमेंट को बिलोंग करता हूं, तो वो जो है एक जज्बा देश के लिए मर मिटने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, हर पल पल जीने के लिए, वो एक उसकी एक जागृति होती है। और जब हमें ऐसा मौका मिलता है, आप लोग जब बुलाते हैं और हम आकर के कुछ बातें करते हैं जो लोग सुनते हैं, आने वाली पीढ़ियों तक यदि जाती है ये बातें, तो देश के जो आपने कहा जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, जो दुनिया में उभर कर निकल रहा है, उसमें आप लोगों का, पूरे देशवासियों का बहुत बड़ा देन है और हमारे लिए तो खास है ही। बिल्कुल विनोद दत्ता सर, अब आप भी अमूमन टीवी स्क्रीन पर बिना कैप, बिना टोपी के नजर आते हैं सर, लेकिन 26 जनवरी पर आप भी टोपी के साथ। अनुराग, ये बड़े ही मुकद्दस दिन होते हैं और बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात होती है एक सैनिक के लिए, क्योंकि देखिए, सैनिक अपना पूरा जीवन 3 चीजों पे न्यौछावर कर देता है: नाम, नमक, निशान। और ये जो रंग और जज्बात जांबाजी की निशानी है, क्योंकि आप ये देखें कि वर्दी केवल वर्दी लोग ही पहन सकते हैं, ये हरेक के भाग्य में नहीं है। तो हम वी आर सिंगुलरली ऑनर्ड दैट यस, हमने भारत माँ की सेवा की है और हम जो मुस्तकबिल हिंदुस्तान है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए एक रोल मॉडल साबित हों और उनको प्रेरित करें कि भारत माँ की रक्षा कैसे की जाती है, क्योंकि अपने बलिदान से भी ज्यादा अपनी जो जन्मभूमि है या अपनी जो कर्म भूमि है, उसकी अहमियत होती है और उसका एहतराम करना हमको आना चाहिए। यकीनन सर, और आप जो तमाम पैनलिस्ट हैं उन पर गर्व करते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि पूरा देश आप पर गर्व करता है। और देखिए, ये एक और तस्वीर सामने आई है, ये लद्दाख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जो सर्द मौसम में आईटीबीपी के जवान यहां पर नजर आ रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए, आईटीबीपी का झंडा लिए। यकीनन आईटीबीपी के जवानों का जोश हाई है, इस बात की झलक इन तस्वीरों के जरिए मिलती है। इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के यकीनन रोंगटे खड़े होते हैं, हर हिंदुस्तानी खुद को गौरवान्वित महसूस करता है कि इतने फीट ऊंचाई पर, कई हजार फीट ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवान यहां पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और देखिए, जो जोश है, जो जज्बा है देश की सुरक्षा के लिए, वो कहीं पर भी कम होता नजर नहीं आता है, चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां यहां पर बनी रहें, और उसकी झलक यहां पर देखी जा रही है। हमारे साथ मेजर जनरल पीके सहगल सर भी जुड़े हुए हैं। सहगल सर, लद्दाख की हम इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, जज्बा कभी कम नहीं होता एक आम हिंदुस्तानी फौजी का। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। मैं वहां 3 से 4 साल तक पोस्टेड था, हेलीकॉप्टर यूनिट कमांडर था, और वहां के तमाम इलाके से अपनी हाथ की लकीरों से बेहतर उनको जानता हूँ। वो इलाका जो है दुनिया का सबसे मुश्किल इलाका है। एनवायरनमेंट जो है बहुत ही हॉरेंडस है, टॉर्चुअस है। तापमान जो है -30 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। विंड चिल इफेक्ट जो होता है -100 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में वहां पे सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हिंदुस्तान की फौज को पिछले 20,000 फुट तक की ऊंचाई पर काम करने की आदत है। सियाचिन में तकरीबन 1/3 ऑफ दी फौज जो है सियाचिन से हो चुकी है। हम फुली एक्लेमेटाइज्ड हैं, हम उस एरिया को जानते हैं, उस माहौल को पहचानते हैं। और चाइना जो है कीड़े मकोड़े की तरह हर रोज गिर रहा है। चाइना खास तौर पे आईटीबीपी से बहुत ही ज्यादा घबराता है, क्योंकि आईटीबीपी के जो जवान हैं वो लोकल्स हैं, जो हर प्रकार से एब्सोल्युटली तकड़े हैं और हर प्रकार से देश की। यकीनन सर, और ये भी एक हिंदुस्तानी फौज की खासियत है कि सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी हिंदुस्तानी फौज लगातार मुस्तैद है।